हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कर रहे हैं एंजाइम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी रेफरेंस वैल्यू और किस चीज़ में बढ़ जाता है हम ये देख रहे हैं। ये मेरी रेफरेंस जो है वो सत्यनारायण बुक से है। तो हम देखते हैं अमाइलेज और लाइपेज, ये दोनों जनरली हमें एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में बढ़े हुए दिखते हैं और दोनों का ही जो रेफरेंस वैल्यू है वो कितना है 150 यूएल और 150 यूएल यानी कि यूनिट्स पर लीटर। ये एक्यूट पैनक्रेटाइटिस मम्स में या फिर एक्यूट पेरोटाइटिस पैरोटिड ग्लैंड में जो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन पैनक्रियाटिक डक्ट एंड सीवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बड़ा मिलेगा। लाइपेज जो है वो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, मॉडरेट एलिवेशन इन कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियास, मतलब कुल मिला के पैनक्रियास से रिलेटेड जितने हैं वहाँ एमाइलेज और लाइपेज बड़ा मिलेगा। अब आ जाते हैं ट्रांस अमीनेजेस। ये इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या करेगा, अमीनो ग्रुप का ट्रांस एमिनेशन यानी कि चेंज लाएगा। अब जैसे एलानिन ट्रांस अमीनेज या ALT और सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, इसका एक और नाम है SGPT। एलेनिन ट्रांसअमीनेज का एक और नाम है SGPT। इसकी रेफरेंस वैल्यू होती है 10 से 45 यूनिट पर लीटर। ये एक्यूट हेपेटाइटिस में वायरल या टॉक्सिक हो सकता है, जॉन्डिस और सिरोसिस ऑफ लिवर। कुल मिला के ALT जो होता है वो लिवर की जितनी भी इम्पेयरमेंट आएगी वहाँ पे इसकी वैल्यू बड़ी मिलेगी। एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज या सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलो एसिटेट ट्रांसअमीनेज, ये उसकी वैल्यू होती है 10 to 50 यूनिट पर लीटर। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लीवर डिसीज़, लीवर कैंसर और सिरोसिस ऑफ लिवर में। अब देखो, ये दोनों तो बेसिकली लीवर के हैं, बट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हमें कौन दे रहा है, AST या SGOT। तो इसको तुम कैसे याद रख सकते हो, SGOT। मायोकार्डियल में भी O रहा है और SGOT में भी O आता है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब ALT जो है वो जॉन्डिस में बढ़ता है या फिर SGPT में बढ़ता है। अब फॉस्फेटेजेस, फॉस्फेटेजेस में बेसिकली दो फॉस्फेटेज है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और एसिड फॉस्फेटेज। इनका pH भी दिया गया है कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो उसका ऑप्टिमम pH क्या है, यानी वो किस pH पे अच्छा वर्क करता है, तो वो 9 से 10 है। उसकी वैल्यू कितनी है, 550 से 100 यूनिट पर लीटर। और ये किस में बड़ा रहता है, बोन्स डिजीजेज रिलेटेड टू हायर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी लाइक रिकेट्स, पैगेट्स डिसीज़, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और कार्सिनोमा ऑफ बोन। तो बोन से रिलेटेड जितनी भी होंगी उसमें क्या बड़ा होगा, ALP बड़ा होगा। और जनरली कौन से, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, यानी कि जब बोन की ग्रोथ हो रही होती है। अगर ज़्यादा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो हो सकता है, और कार्सिनोमा ऑफ बोन यानी हाइपरट्रॉफी जब हो जाएगी बोन की तब। एसिड फॉस्फेटेज की वैल्यू कितनी है, 0.5 से 5 यूनिट पर लीटर। ये और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ALP जो है वो कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, लीवर डिजीज़ में, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कहाँ कहाँ पे बढ़ रहा था, एक तो जॉन्डिस का में था, ALT में था, अब दूसरा ALT और ALP दोनों ही होता है। ठीक है, ये कोलेक्सटेसिस है यानी कि बाइल गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस और सिरोसिस ऑफ लिवर। अब आओ एसिड फॉस्फेटेज की ऑप्टिमम pH है 4 से 6। इसकी वैल्यू है 0.5 से 5 यूनिट पर लीटर। अब ये कहाँ कहाँ होता है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा यानी कि कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, टार्टरेट लेबाइल ACP सर्व एज अ मार्कर फॉर डायग्नोसिस एंड फॉलोअप, और पैगेट डिजीज़ में ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, एसिड फॉस्फेटेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब एंजाइम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसके लिए है एल्डोलेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। एल्डोलेज की वैल्यू कितनी है, 1 to 8 यूनिट पर लीटर। ये कहाँ पे है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लीवर डिजीजेज, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या आया था, O, और O काय में बढ़ रहा था, SGOT में भी बढ़ रहा था। यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में कौन कौन आएगा, एक तो आएगा एल्डोलेज, दूसरा आएगा SGOT और तीसरा अभी DH भी आएगा, हम देखेंगे। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, माइस्थीनिया ग्रेविस और ल्यूकेमिया। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज LDH, इसका कितना है, 200 से 450 है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एक्यूट इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ल्यूकेमिया, पर्नीशियस अनीमिया। अब आओ मिसेलेनियस एंजाइम्स। अब कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका कहीं ना कहीं कुछ कुछ फंक्शन है, बट ऐसे रेगुलर फंक्शन नहीं है कि ये यहीं पे होगा। जैसे कि क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन, ये मेल्स में 50 से 200 है, ठीक है, यूनिट पर लीटर है। ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में होता है। CPK एक होता है जो कि है
हाँ, क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज यही है। मेल्स में इसकी 50 से 200 है और फीमेल्स में 30 से 150 है। ये कहाँ बढ़ रहा है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। सीपीके जो होता है ये सबसे फर्स्ट अर्ली मार्कर होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, अल्कोहलिज्म है। कोलिनिस्टरेज ये इसका कितना वैल्यू है? 5 से 10 यूनिट पर लीटर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। 5 न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज ये इसकी भी 2 से 10 है। हेपेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ट्यूमर। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज इसमें से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है गामा ग्लूटाइल ट्रांसपेप्टिडेज, सेरुलोप्लाज्मिन और ये है सीपीके। ये 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गामा ग्लूटाइल ट्रांसपेप्टिडेज की वैल्यू कितनी है? 5 से 50 यूनिट पर लीटर। ये अल्कोहलिज्म में, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है। सेरुलोप्लाज्मिन या फेरो ऑक्सीडेज इसकी वैल्यू है 20 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कोलेजन डिसीजेज, सिरोसिस प्रेगनेंसी में होता है। सो दिस वाज द चार्ट। मैं इस चार्ट की फ़ोटो एक कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगी। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको किस चीज़ में दिक्कत जा रही है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन विच इज़ फ्री। और अगर आपको ऐसा ही अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू।